13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाला दिन, जलियांवाला बाग नरसंहार, सैकड़ों लोगों की मौत। अंग्रेजों के इस जुल्म को अपनी आंखों से देखने वाला 18 साल का किशोर शेर सिंह, वो शेर सिंह जिसको आज हर भारतीय शहीद उधम सिंह के तौर पर याद करता है। इस किशोर ने तभी जलियांवाला बाग की मिट्टी उठाकर माथे से लगाई और कसम ली कि वो एक न एक दिन इस जुल्म का बदला जरूर लेगा। फिर उधम सिंह को 21 साल लग गए, लेकिन उन्होंने अपनी कसम को पूरा करके ही दम लिया। ये कहानी बताने से पहले आइए जानते हैं उधम सिंह के बचपन के बारे में। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में रेलवे चौकीदार सरदार टहल सिंह के घर पर बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया शेर सिंह। बहुत छोटी उम्र में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। शेर सिंह को फिर भाई मुक्ता सिंह के साथ अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय पहुंचा दिया गया। अनाथालय में ही शेर सिंह को नया नाम उधम सिंह मिला। 1917 में भाई मुक्ता सिंह उर्फ साधु सिंह भी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अनाथालय में रहते हुए ही 1918 में उधम सिंह ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में लोगों में त्योहार का जोश था। काफी संख्या में लोग गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बाद आसपास की जगहों पर घूम रहे थे। जलियांवाला बाग भी ऐसी ही जगह थी। वहां उस दिन कांग्रेस की ओर से विरोध सभा हो रही थी। दरअसल रॉलेट एक्ट के तहत कांग्रेस के दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। लोग दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ शांति से प्रोटेस्ट करने के लिए वहां जमा थे। उसी वक्त वहां ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर बंदूकों से लैस सैनिकों के साथ आ धमका। डायर ने बिना कोई वार्निंग दिए सीधे लोगों पर फायर का ऑर्डर दिया। बाग से निकलने का एक ही गेट था जिसे डायर ने बंद करा दिया था। जलियांवाला बाग में उस वक्त छोटे बच्चों के साथ कई महिलाएं भी मौजूद थीं, लेकिन डायर ने किसी की परवाह नहीं की। गोलियों की बरसात में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कई लोगों ने कुएं में कूदकर जान बचाने की कोशिश की। कुआं भी लाशों से भर गया। निहत्थे लोगों पर इस जुल्म से नौजवान उधम सिंह का खून खौल उठा। उधम सिंह ने तभी कसम खा ली कि जब तक इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ ड्वायर को सबक नहीं सिखाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। फिर उधम सिंह ने क्रांतिकारियों के साथ जुड़ने का फैसला किया। उधम सिंह 1924 में गदर पार्टी से जुड़े, जो विदेश में क्रांतिकारियों के जरिए मूवमेंट चला रही थी। उधम सिंह ने चंदा जुटाने के लिए कई देशों का दौरा किया। 1927 में वो स्वदेश वापस आए तो उन्हें बिना लाइसेंसी हथियार और गदर पार्टी का लिटरेचर रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उधम सिंह को 5 साल जेल की सजा हुई। इसी दौरान इंग्लैंड के समरसेट में 23 जुलाई 1927 को जनरल डायर की बीमारी की वजह से मौत हो गई। ये सुनकर उधम सिंह को मलाल हुआ। इसके बाद उन्होंने कसम पूरी करने के लिए पूरा ध्यान जलियांवाला बाग के लिए दूसरे सबसे बड़े खलनायक माइकल ओ ड्वायर पर लगाने का फैसला किया। 1931 में उधम सिंह जेल से रिहा हुए। ये वही साल था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। जेल से रिहा होने के बाद उधम सिंह के हर मूवमेंट पर पंजाब पुलिस की पैनी नजर थी। उधम इससे बचने के लिए कश्मीर चले गए। वहां उन्हें एक बार भगत सिंह का हाथ में पोर्ट्रेट लिए हुए विरोध प्रदर्शन में देखा गया। उधम फिर क्रांतिकारियों की मदद से पहले जर्मनी और 1934 में लंदन पहुंचने में कामयाब रहे। वहां वो नौकरी करने लगे। साथ ही वो माइकल ओ ड्वायर के बारे में सारी जानकारी जुटाने लगे। माइकल ओ ड्वायर को 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में आयोजित एक बैठक को संबोधित करना था। ये बैठक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल सोसाइटी की ओर से बुलाई गई थी। उधम सिंह एक किताब को अंदर से काटकर उसमें रिवॉल्वर छुपाकर साथ ले गए। वहां उधम सिंह सभा के खत्म होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सभा खत्म हुई और माइकल ओ ड्वायर ने चलना शुरू किया, उधम सिंह ने 2 बार फायर किया। ओ ड्वायर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
कसम पूरी होने के बाद उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की, वहीं पुलिस को सरेंडर कर दिया। मुकदमे के बाद उधम सिंह को दोषी ठहराया गया और 4 जून 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। इसके 7 साल बाद वो लम्हा आया जब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और देश ने आजादी की सांस ली। देश के आजाद होने के बाद भी उधम सिंह के अवशेष लंदन में ही रखे गए। उधम सिंह को फांसी दिए जाने के 34 साल बाद 1974 में शहादत की ये अनमोल धरोहर भारत को वापस की गई। जब भी भारत की आजादी के इतिहास का जिक्र किया जाएगा, शहीद उधम सिंह का नाम पूरे मान सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। आजादी के इस जांबाज मतवाले का नाम शुजीत सरकार की बनाई फिल्म सरदार उधम को लेकर फिर सुर्खियों में है। इस फिल्म में नेशनल अवार्ड विनर विक्की कौशल ने सरदार उधम सिंह का किरदार निभाया है। पहले ये किरदार इरफान खान निभाने वाले थे, लेकिन उनके कैंसर से निधन के बाद विक्की कौशल को ये रोल मिला। शुजीत सरकार का कहना है कि उधम सिंह के बारे में पंजाब के बाहर लोगों को कम ही जानकारी है। इस फिल्म से उनकी शख्सियत से लोगों को सही तरह से रूबरू होने का मौका मिलेगा। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।